फ्रोजन शोल्डर में एक्सरसाइज प्रोग्राम इरिटेबिलिटी लेवल पर डिपेंड करता है। ये है पेन मेजरमेंट स्केल विद द स्कोर 0 to 10। आप देखिए। और अब देखते हैं हम लोग हाई इरिटेबिलिटी, मॉडरेट इरिटेबिलिटी और लो इरिटेबिलिटी पेशेंट्स। हाई इरिटेबिलिटी में लेवल ऑफ पेन ज़्यादा होता है, 7/10 इक्वल टू 7/10 और 7 से ज़्यादा। और कंसिस्टेंट रात में और रेस्टिंग पेन में कंसिस्टेंट पेन रहेगा और इन रेंज ऑफ मोशन से पेन रहेगा जस्ट बिफोर। और एक्टिव मोशन रेंज ऑफ मोशन कम होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन से। मॉडरेट इरिटेबिलिटी में 4 to 6/10 और इंटरमीडिएट पेन रहता है, कभी कभार रात में और रेस्टिंग पेन रहता है। और पेन एट इन रेंजेस और एक्टिव और पैसिव बराबर होता है रेंज ऑफ मोशन, ठीक। और लो इरिटेबल में पेन स्कोर बहुत कम होता है, लेस दैन और इक्वल टू 3/10। रात में दर्द नहीं होता है, रेस्टिंग पेन नहीं होता है और पेन इन रेंजेस में विथ ओवर प्रेशर करते हैं तब होता है। और एक्टिव और पैसिव लगभग बराबर होता है रेंज ऑफ मोशन। तो इससे हम लोग डिसाइड करते हैं इरिटेबिलिटी लेवल, मॉडरेट, हाई और लो, और इसके हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज फॉर हाई इरिटेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन। ये व्यायाम तब करना है जब बहुत ज्यादा दर्द हो पेशेंट को। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द है, हाई इरिटेबिलिटी है, तब ये करना है सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। इस इनके केस में राइट साइड ठीक है, लेफ्ट साइड फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है। तो राइट साइड को यूज करके हम लोग को एक्सटर्नल रोटेट करना है इस तरफ, लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करते। तो चलिए, ये हम लोग एक स्टिक ले लिए, केन ले लिए, ठीक है। चलिए कीजिए। राइट साइड ठीक है, इसके पुश करके लेफ्ट साइड को एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, कीजिए। अब आप फिर नॉर्मल, ये एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट देखिए, एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। आप इस तरफ से एक एंगल ले लीजिए। ये एक्सरसाइज है सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन। राइट साइड इनका शोल्डर ठीक है, लेफ्ट साइड फ्रोजन शोल्डर है। राइट साइड को यूज करके एक स्टिक के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल रोटेशन करा, सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज, ठीक है। अब इधर से बस, ठीक है। हेलो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सुपाइन फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस विथ ए केन और स्टिक। इसमें हम लोग को फ्लेक्शन मूवमेंट करना है शोल्डर जॉइंट का। इस केस में राइट साइड नॉर्मल है और लेफ्ट साइड फ्रोजन शोल्डर है, तो राइट साइड शोल्डर का हेल्प लेकर लेफ्ट साइड को फ्लेक्शन मूवमेंट करना है, जितना कर सकते हैं, जितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हाई इरिटेबिलिटी पेशेंट्स में करना है। ओके, थैंक यू। हेलो, थोरेसिक एक्सटेंशन फोम रोलर एक्सरसाइज दिखाने आया हूँ। इसमें आर्म को क्रॉस करना है, राइट जो अनइन्वॉल्व साइड है उसको हेड के पीछे, और लेफ्ट आर्म अक्रॉस द चेस्ट रखना है, जो लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में जो थोरेसिक का मोबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण फ्रोजन शोल्डर का अगर पूरा रिहैब करना, पूरा रिहेबिलिटेशन करना है तो थोरेसिक मोबिलिटी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोरेसिक एक्सटेंशन करके थोरेसिक को मोबाइल करना है, जिसके कारण फ्रोजन शोल्डर के रिहेबिलिटेशन में मदद मिलता है। थैंक यू। हाफ नीलिंग थोरेसिक रोटेशन, इसके लिए हम लोग को आर्म्स क्रॉस करना है अक्रॉस चेस्ट और रोटेट ओवर अप नी, ऐसा करना है, जिसके कारण शोल्डर मूवमेंट हम लोग का इम्प्रूव होता है। हेलो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक्टिवेट करता है मसल्स को विदाउट मूविंग द जॉइंट। इसमें एक्सटर्नल रोटेशन करना नहीं है, एक्सटर्नल रोटेशन की तरह प्रेस करना आउटवर्ड्स अगेंस्ट द वॉल। शोल्डर इंटरनल रोटेशन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें डोर फ्रेम को भीतर की तरफ, अंदर की तरफ प्रेस करना है एट हाईएस्ट टॉलरेबल इंटेंसिटी, जितना हम लोग बर्दाश्त कर सके दर्द, और ये एक्टिवेट करता मसल्स को बिना जॉइंट को मूव किए हुए। शोल्डर एबडक्शन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें पुश करना आर्म को अवे फ्रॉम द बॉडी वॉल के अगेंस्ट, ऐसा जैसे एबडक्शन कर रहे हैं लेकिन जॉइंट मूव नहीं होना। ये एक्सरसाइजेज है मॉडरेट इरिटेबिलिटी पेशेंट्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर होना चाहिए। तो ये है एक्टिव सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज। इसमें आर्म को साइड में रखना है, टॉवेल पे रखना है आर्म को, और एल्बोज बेंडेड 90 डिग्री, और एक्सटर्नल रोटेशन करना है, ठीक है। और जब ज़्यादा टॉलरेट कर सकेंगे तो आर्म को फर्दर अवे रखकर फिर से एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे करना है, जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है।
ये मॉडरेट इरिटेबिलिटी वाले पेशेंट्स और फ्रोजन शोल्डर में करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। बस। हेलो। और ये है सुपाइन फ्लेक्शन विथ वेटेड केन और स्टिक। इसमें क्या करते हैं, जो स्टिक लिए हैं हम लोग उसमें एक वेट डाल देते हैं, 1/2 kg 1 kg जितना पेशेंट टॉलरेट कर सके, और जिसके कारण हाथ जो हमारा आर्म जो शोल्डर जॉइंट फर्दर फ्लेक्शन इसमें हो सकता है और इम्प्रूवमेंट होता है फ्लेक्शन में। ऐसा 2 से 3 सेट 10 से 15 बार करें और 1 to 2 टाइम्स डेली और एवरी डे जितना टॉलरेट कर सकें। थैंक यू। थोरेसिक एक्सटेंशन फोम रोलर, इसमें दोनों हाथों को सर के पीछे रखना है और हम लोग को थोरेसिक एक्सटेंशन करना है ओवर द फोम रोलर। इसके कारण थोरेसिक मोबिलिटी बढ़ता है और शोल्डर मूवमेंट भी अच्छा होता है, इम्प्रूव करता है। थैंक यू। ये है हाफ नीलिंग थोरेसिक रोटेशन, जिसमें आर्म स्ट्रेट रहेगा और जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाना है। इसमें भी थोरेसिक रोटेशन होता है, मोबिलिटी बढ़ता है और ये शोल्डर के मूवमेंट को बढ़ाता है। इसमें लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर है। हेलो। ये है बैंडेड शोल्डर इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज। इसमें आर्म को साइड में रखना है और टॉवेल रखना है आर्म के अंदर और एल्बो को 90 डिग्री बेंड करके हाथ को भीतर की तरफ ले जाना। यही है इंटरनल रोटेशन मूवमेंट। इसमें इंटरनल रोटेशन इम्प्रूव करता है शोल्डर का, फ्रोजन शोल्डर का। ठीक है। ये है बैंडेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें सेम है लेकिन इसमें बाहर की तरफ ले जाना है हाथ को। ये एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर का मूवमेंट है, इससे फ्रोजन शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन जो लिमिटेशन होता है वो इम्प्रूव करता है। ओके। हेलो। ये बैंड लैटरल रेस है, ऐसे एबडक्शन इम्प्रूव होता है। 90 to 120 डिग्री जितना भी हम लोग टॉलरेट कर सके करना है हमको, जिससे कि एबडक्शन इम्प्रूव करता है। ये एक्सरसाइजेस है फॉर द फ्रोजन शोल्डर लो इरिटेबिलिटी। इसमें लास्ट 3 एक्सरसाइज मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि मॉडरेट इरिटेबिलिटी पेशेंट्स में एक्सरसाइज में ही दिखा चुका हूँ, और 120 डिग्री बस डिफरेंस है बैंडेड शोल्डर लैटरल इरिटेबल पेशेंट्स ऑफ द फ्रोजन शोल्डर वेटेड सुपाइन एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें एक वजन लेना है हाथ में 1/2 kg से 1 kg तक और आर्म को साइड में रखना है और बॉडी के, और फिर एक्सटर्नल रोटेशन करना है। ठीक। जब रेंज ऑफ मोशन और इम्प्रूव करे तब फर्दर अवे आर्म को रखना है जैसे दिखाया गया है वीडियो में, और फिर एक्सटर्नल रोटेशन करना है। ये दोनों एक्सरसाइज से एक्सटर्नल रोटेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। ये लो इरिटेबल पेशेंट्स के लिए है। ठीक है। ओके। थैंक यू। ये है हाफ नीलिंग थोरेसिक विंड मिल। इसमें रोटेट अप ओवर द नी और ऐसे रोटेट करना है हैंड को, और आई साइड उसके साथ में सेमी सर्किल बनाना है ऐसे। ठीक है। ये है सुपाइन सिंगल आर्म वेटेड पुल ओवर। इसमें एक वज़न रखना 1/2 kg 1 kg और आर्म को स्ट्रेट रखना है और हम लोग को लो बैक फ्लैट टू द फ्लोर सोना है इस तरह सुपाइन, और फिर आर्म को ओवरहेड फर्दर ले जाना है। और बहुत जब इम्प्रूव करता है रेंज ऑफ मोशन तब बेंच पर ये परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। ये अदर एक्सरसाइजेज है फ्रोजन शोल्डर के लिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।